किसी बहन का ऐसा भाव है कि पतिदेव बहुत त्रास करते हैं, पीड़ा देते हैं पत्नी को, और बाहर दिखावा करते हैं भक्ति का। बाहर तो ऐसा प्रदर्शन करते हैं सबके सामने कि वो परम भक्त हैं, पर घर आते हैं तो पत्नी को मारते भी हैं, पीटते भी हैं, डांटते भी हैं, और कई जगह और भी बहुत कुछ लिखा। मैं तो सुन के ही मेरा हृदय थोड़ा सा कांपता है ऐसे भावों को। ये दोष है, और ये दोष नहीं है, ये राक्षसत्व है। आप जैसे हो वैसे अगर अपने आप को नहीं रखते हैं, अपने ऊपर एक आवरण चढ़ा लेते हो, एक मुखौटा पहन लेते हो, ये मुखौटा पहनने वाला काम कौन करते हैं? ये सब राक्षसी तो करते हैं। पूतना अत्यंत कुरूपणी, अत्यंत राक्षसी, अत्यंत दुष्टा, लेकिन ठाकुर जी के पास जब आई तो अत्यंत सुंदरी बन करके आई। हमारी बात मान लीजिए, एक पापी व्यक्ति जो कभी मंदिर नहीं जाता वो उससे श्रेष्ठ है जो रोज मंदिर जाता है लेकिन अपने पत्नी, बच्चे और परिवार के साथ दुर्व्यवहार करता है। वो पापी उससे ज्यादा अच्छा है। ठाकुर जी कम से कम ऐसा विचार तो करते होंगे, वो कम से कम पाप करता है, मेरे सामने तो नहीं आता। तू पाप करके सामने भी आ जाता है, तू पाप करके सामने आने की हिम्मत भी कर लेता है, तू तिलक भी लगा लेता है, सोमवार के व्रत भी करता हो, फिर पाप भी कर रहा है। ऐसों से तो ठाकुर जी प्रतीक्षा करते हैं कि तेरे प्राण तो निकले एक बार, तू आ मेरे पास, फिर बताऊं तुझे। ये रौरव नरक और 28 प्रकार के नरकों में अधिकतर उन्हीं लोगों को डाला जाता है। लेकिन हमारी जिन बहन का ये भाव है, भगवान करे कि आपके पतिदेव का व्यवहार सुधर जाए, उनके मन में ऐसी भावना ना रहे। पतियों को चाहिए अपना स्वरूप समझिए। आजकल बहुत कुछ सुनने में आता है, मैं तो न्यूज ही नहीं देखता। कहीं पर काट काट करके पति को उसमें डाल दिया डिब्बा में, कहीं पर पत्नी के साथ में कुछ गलत कर दिया, उसको सूटकेस में बंद कर दिया। क्या हो गया है हम लोगों को? पहले तो दूसरों के साथ में ऐसा करते थे, अब तो विवाह 7 फेरे करने वाले एक दूसरे के साथ ऐसा कर देते हैं। हम जैसों को तो ब्याह से डर और लग रहा है अब क्या करें। बात हंसने की तो वैसे हो गई है, लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि हम लोग, ये पता है अधिकतर कैसे लोग करते हैं ऐसे काम? जिन्होंने कभी किसी गुरु का आश्रय नहीं लिया, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, जिन्होंने कभी ठाकुर जी के मूल रूप, मूल भक्ति को जीवन में आश्रय नहीं दिया। कोई व्यक्ति अगर जीवन में भक्ति को ला चुका होगा, कथाएं श्रवण कर चुका होगा, नेत्रों से अश्रु प्रवाह करके ठाकुर जी को एक बार याद कर चुका होगा, किसी ना किसी रूप में उसके चित्त को विठ्ठल ने स्वीकार कर लिया होगा, वो कभी इस प्रकार की क्रिया में नहीं आ सकता। अरे भैया